एवरीवन, मैं हूं आपकी निशी और आज हम लोग देखेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड। क्लास और ऑब्जेक्ट और मेथड में हम लोग सबसे फर्स्ट में देखेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये क्लास को डिफ़ाइन करता है। जैसे कि हम लोग का क्लास नेम हो गया पर्सन। पर्सन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी नेम ले सकते हैं। देन सेकेंड हो गया ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड इट ऑक्यूपाई दी मेमोरी। ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है और साथ ही साथ ये ऑक्यूपाई करता है मेमोरी। मींस क्या करता है कि अगर हम लोग का क्लास जो रहता है, क्लास ये ऑक्यूपाई नहीं करता मेमोरी। सिर्फ ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ही ये ऑक्यूपाई कर पाएगा मेमोरी। जैसे कि राम और श्याम जो भी हम नेम बोले हैं, तो ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। देन थर्ड है ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ। ऑब्जेक्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है? आइडेंटिटी, स्ट्रेट, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे तो उसमें उसका कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगा, कुछ ना कुछ स्टेट्स होगा, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होगा, कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा। तो आइडेंटिटी जो होगा, आइडेंटिटी बेसिकली नेम्स ही डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग नेम, कुछ भी नेम ले लिए, मोहन, या फिर नेम कोई भी एनी नेम। देन अगर हम लोग उसका नेम से हम लोग उसको आइडेंटिटी करें, देन अगर उसका नेम मोहन है तो उसका कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ ना कुछ स्टेट्स होगा। जैसे उसका कुछ एज होगा, उसका कुछ कलर होगा, तो उससे वो क्या हो गया? स्टेट हो गया या फिर एट्रीब्यूट्स हो गया। देन बिहेवियर। अब उसका बिहेवियर वो डिफाइन करेगा कि वो स्लीपिंग, रनिंग, ईटिंग, डांसिंग, ये सब क्या है? ये सब बिहेवियर हो गया इसका। देन हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? यूजिंग न्यू कीवर्ड्स। हम लोग न्यू कीवर्ड्स ऐड करके हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर कोई भी कीवर्ड्स दे सकते डिफाइन करना रहा, जैसे एंड हुआ, कैर हुआ, तो ये सब क्या हुआ? कीवर्ड्स हो गया। देन उसके बाद व्हाट इज़ क्लास। क्लास क्या है? क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स मिल करके ही एक क्लास बनता है। देन क्लास इज़ नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट इज़ जस्ट अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप। जैसे हम पहले बताए थे कि क्लास जो है ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं रहता है, ये जस्ट अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करता है। क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, इसलिए ये क्या करता है? ऑक्यूपाई नहीं कर पाता मेमोरी। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा देन ही मेमोरी को भी ऑक्यूपाई कर पाएगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा। अ क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास एंड अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। क्लास जो रहता है वो डिफाइन जब हम लोग करते हैं तो उसका कीवर्ड्स होता है, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होता है जिससे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद उसको फॉलोड करते हैं उसका नेम से, और साथ ही साथ उसमें एक कर्ली ब्रेसेस भी होता है। जैसे यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है क्लास फ्रूट, तो फ्रूट नाम का एक क्लास बना हुआ है, इसमें हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन किए हैं। देन फिर हम लोग कोड गोज़ हेयर, मतलब जो भी कोड रहेगा वो इसके बीच में आएगा। देन कर्ली ब्रेसेस जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये एक सिंटैक्स हो गया। यहाँ पे हम दूसरा नेम भी ले सकते हैं, क्लास नेम हम लोग कुछ और भी डिफाइन कर सकते हैं एज़ यूजुअल। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक प्रोग्राम, जिससे हम लोग को अच्छे तरह से समझ में आएगा कि हम लोग कैसे एक्चुअली में क्लास एंड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। देन क्लास, यहाँ पे क्लास नेम लिया हुआ पर्सन। पर्सन हम लोग कुछ भी क्लास का एक नेम ले लिए है। देन कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन पब्लिक वॉइड ईट। ईट नाम का एक हम लोग क्लास बना लिए हैं। देन सिस्टम आउट प्रिंट, सिस्टम आउट प्रिंट में लिख दिए आई एम ईटिंग। फिर ये क्लोज करिए। नेक्स्ट फिर दूसरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ओपन की है, जिसमें स्ट्रिंग और ब्रैकेट ओपन करके देन आर्ग्यूमेंट पास किए ARGS। उसके बाद SOP मतलब होता है सिस्टम आउट प्रिंट, उसमें हम लोग वन ऐड किए। देन पर्सन राम इक्वल्स टू न्यू पर्सन, देन ब्रैकेट, देन ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज, देन राम डॉट ईट। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रोग्राम हो गया जिसको हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग का आउटपुट रहेगा, तो इसमें आउटपुट हम लोग का आएगा आई एम ईटिंग और साथ ही 1 भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का दोनों को हम लोग को प्रिंट करवाना है, आई एम ईटिंग और 1 दोनों को। तो ये हम लोग का आउटपुट हो गया। उसके बाद हम लोग को अगर मान लो हम लोग ये चाहेंगे तो दूसरा भी कीवर्ड्स लेकर के इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास पर्सन है, तो क्लास पर्सन की जगह में हम लोग कोई दूसरा भी ले सकते थे।
तो यहाँ पे जो भी हम लोग चाहे वो ले सकते थे। देन व्हाट इज़ क्लास? व्हाट इज़ मेथड? मेथड क्या है? अ सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक सेट ऑफ कोड है जो कि परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर टास्क, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क को, जिसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 एडवांटेजेस है। कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कोड को हम लोग दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, और कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये 2 बेसिक एडवांटेजेस हैं मेथड्स का। देन उसके बाद सिंटैक्स, एसएस मॉडिफायर रिटर्न टाइप मेथड नेम ब्रैकेट लिस्ट ऑफ पैरामीटर ब्रेसेस ओपन देन ब्रेसेस क्लोज। तो ये सिंटैक्स जो है ये क्या है? एसएस मॉडिफायर रिटर्न टाइप, मतलब एसएस मॉडिफायर ये एक नेम हो गया, देन रिटर्न टाइप मेथड, ये मेथड हो गया, मेथड नेम, देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स पास करते हैं, और उसके बाद ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जितना चाहे उतना सारा हम लोग ऐड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, देन ब्रेसेस क्लोज। तो ये बेसिकली मेथड का पार्ट हुआ। मेथड जो रहता है ये हम लोग को जो भी कोड्स रहता है उसमें अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे अभी हम सिंटैक्स में बताए हैं, इसमें हम लोग कोड्स को बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को एक कोड को दोबारा यूज़ करना है तो हम लोग ईज़िली इसको रिपीट कर सकते हैं कोड को। कोड ऑप्टिमाइजेशन में भी कोड ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।